ये ड्रग्स की बातें सामने आई थी। परिवार ने इस तरह के आरोप लगाए हुए थे कि ड्रग्स जो दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती के द्वारा, वो बिना उनकी इजाज़त के दिया जा रहा था। और उस वक्त में जब रिया चक्रवर्ती इस बात को मान चुकी थी कि उनका इलाज भी चल रहा था, ऐसे हालत में ड्रग्स देना उनके लिए जहर के बराबर था, आग में पेट्रोल के बराबर था। और ऐसे में उन्होंने जो ड्रग्स दिए सुशांत सिंह राजपूत को, वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाते हैं, काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। और सीबीआई इस बात पर नज़र बनाई हुई है कि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और आगे जब कस्टडी में पूछताछ होगी तो उस वक्त पूछा जाएगा कि क्या जब आप ड्रग्स दे रही थी तो उसमें सुशांत की रजामंदी थी या नहीं थी। रजामंदी नहीं थी तो कहीं ना कहीं केस सवाल खड़ा होता है कि कहीं जानबूझकर उनकी मानसिक हालत खराब करने का ऐसा तो कोई प्लानिंग नहीं था, ऐसा कोई साजिश नहीं थी। और उसको लेकर जो जवाब होगा कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। तो ड्रग्स का भले से मैंडेट एनसीबी के पास में था, लेकिन कड़ियां अभी भी सुशांत की मौत से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इस वक्त बेहद अहम हो जाती है, ना सिर्फ एनसीबी के लिए बल्कि सीबीआई और ईडी के लिए। और इस मामले में सुशांत कि परिवार वाले जो आरोप लगातार लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं आरोपों पर जांच करते हुए एनसीबी ने इस मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती और आरोपी नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती, जिसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, अब कल कोर्ट में पेशी भी की जाएगी उनकी। अंजना। बिल्कुल मौसमी, आपके पास जो जानकारी है जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। कुल मिलाकर सबसे बड़ी गिरफ्तारी, लेकिन ये याद रखना होगा ये एनसीबी ने गिरफ्तारी की है, ये ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी हुई है लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अंजना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिया की गिरफ्तारी आखिर हुई है तो किस मसले पर। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये गिरफ्तारी करता है तो यानी कि क्या जिस तरह से रिया ने तमाम चार्जेस डिनाई किए थे, परमिंदर जरा ध्यान दीजिए, रिया ने जिस तरह से तमाम चार्जेस डिनाई किए थे, उसके बाद तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि रिया जो है वो एकदम से आरोपी बन गई है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई और बेहद संगीन धाराएं शौविक और सैमुअल मिरांडा पर भी लगी थी। यानी कि प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स आगे देने, बेचने या ड्रग्स के पोजेशन और कंजम्पशन, यानी कि संभवतः रिया ने जिस तरह से लगातार डिनाई किया था, आज ये साबित कर दिया एनसीबी ने कुछ आधार कि रिया ने ना सिर्फ ड्रग्स प्रोक्योर किए पर कंज्यूम भी किए। लगातार रिया इससे इनकार कर रही थी और यही वजह थी कि कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं तैयार हो पा रहा था। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत अंजना ये गिरफ्तारी हुई है। लगातार जिस तरह से रिया के पिता, रिया के भाई और पूरा परिवार ये कह रहा था कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर। अरविंद ओझा जल्दी से बताइए, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में, लेकिन यहां से लिंक पीछे की तरफ अब आगे बढ़ेगा कि यह मामला क्या बनता है। मुख्य आरोपी पिता द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जांच करते करते ड्रग्स का मामला सामने आया, 3 दिन की पूछताछ, आज गिरफ्तारी। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, लगभग 2:30 बजे के लगभग पूछताछ एसआईटी की टीम ने खत्म कर दी थी और उसके बाद आज तक को जो जानकारी मिली थी वो बताया गया था कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और अब फाइनली रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में, यहाँ एक चीज दर्शकों को जरूर हम क्लियर कर दें कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनडीपीएस एक्ट के तहत ये इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कई किरदार सामने आए थे। इसके पहले शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई, वो गिरफ्तार हुए। सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हुआ जो सुशांत का स्टाफ था। दीपेश सावंत जो गिरफ्तार हुआ जो सुशांत का स्टाफ था। तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। रिया चक्रवर्ती ने भी खुलासा किया, कबूला कि वो न सिर्फ जो सुशांत के घर ड्रग्स आता जाता था उनकी जानकारी थी, कोऑर्डिनेट भी करती थी ड्रग्स पेडलर के साथ वो उनके भाई, बल्कि वो कई बार marijuana का सेवन कर चुकी हैं। ये 67 एनडीपीएस एक्ट में उन्होंने बयान दिया है। तो इतने सबूत आने के बाद उनके खिलाफ 3 गवाही दी गई। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती को फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि दिलचस्प होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब इन तमाम आरोपियों को अदालत में लेकर जाएगी, माफ करिएगा यहाँ पर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, लेकिन जो ग्राउंड रखेगी
जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे रखेगी, उसको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको, आज तक ने एक और बड़ी खबर आज सबसे पहले ब्रेक की, 25 बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, कहानी यही नहीं रुकी अंजना कि सिर्फ रिया की गिरफ्तारी हो गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके बहुत आगे जाने की तैयारी कर चुकी है। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वो रडार पे है। डोजियर तैयार किया है एसआईटी की टीम ने, वो एसआईटी जिसको राकेश अस्थाना ने दिल्ली से भेजा था 5 लोगों की, उन्होंने मुंबई के हर इलाके में जाकर छानबीन की, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए, ड्रग पैडलर ने कई खुलासे किए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किया गया, उससे कई खुलासे हुए। उसके बाद ये डोजियर तैयार किया गया है। तो रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद आज तक पर मैं अभी बता रहा हूं, आगे और बड़े खुलासे होंगे इसी मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से। इसलिए हम ये बिल्डिंग आपको जरूर दिखा दे कि ये वो बिल्डिंग है जहां पर एक वक्त पर फरदीन खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो ड्रग्स कनेक्शन में आए थे गिरफ्तार होकर। अब ये बिल्डिंग आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहेगी, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ राज